हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीके टेक इंडिया। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल सिस्टम एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम। ओके और जो इससे पहले हम टॉपिक 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वो देखना है तो उस लिंक में जाके आप देख सकते हो। ओके तो जो ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो डेटा रिटेंडेंसी। What is data redundancy? Data redundancy is defined as the storing of the same data in multiple location. Means क्या है कि हमारे पास कि सेम टाइप का डेटा है जो मल्टीपल लोकेशन पे वो सेव है। मल्टीपल लोकेशन है कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है ये सेम स्टूडेंट 1। ओके तो इसने एक कोर्स में एडमिशन करवाई है, मान लो किसी कॉलेज या फिर स्कूल में एक कोर्स ए है जिसमें उसने एडमिशन करवाई है। ठीक है तो सेम दूसरी जगह पे भी उसका सेम डेटा है, कोर्स में एडमिशन करवाई है उसका, मान लो कि एक डेटा तो उसका लाइब्रेरी में है मान लो सा। ठीक है एक दूसरा है अकाउंट ऑफिस में जहाँ फिर उसके डिपार्टमेंट में कुछ भी। ठीक है तो एक स्टूडेंट की एडमिशन हुई है, उसका सेम डेटा ठीक है उसकी लाइब्रेरी में भी है, सेम डेटा उसका अकाउंट ऑफिस में भी है। यहाँ पे उसका कौन सा डेटा स्टोर होगा? मान लो उसका लाइब्रेरी में भी स्टूडेंट का नेम है, ठीक है उसकी क्लास भी है कौन सी है, ठीक है उसका रिकॉर्ड एड्रेस वगैरह भी है मान लो। ठीक है एड्रेस भी उसका है उसमें। तो दूसरी जगह उसका डेटा स्टोर कहाँ पे है? अकाउंट ऑफिस में फॉर एग्जांपल। ठीक है तो वो वहाँ पे भी उसका नेम होगा, उसका कोर्स होगा और उसका एड्रेस होगा, और साथ में उसका जो भी फी डिपॉजिट वगैरह का रिकॉर्ड भी यहाँ पे होगा। ठीक है तो डेटा रिटेंडेंसी क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये वाले 3 कॉलम हैं, ठीक है ये वाले 3, तो ये यहाँ पे क्या है? डुप्लीकेट है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड तो यहाँ पे है इसका और एक यहाँ पे है। ठीक है मान लो कि एक डिपार्टमेंट है, ठीक है डिपार्टमेंट में भी उसका रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट में भी सेम स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे भी ये सारे एट्रीब्यूट चाहिए। ठीक है ये सारा डेटा यहाँ पे भी चाहिए, तो ये डुप्लीकेट हो गया। कितनी बार जो ये डेटा है जो डुप्लीकेट होगा। हम ड्रॉबैक्स किसकी डिस्कस कर रहे हैं? फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम में क्या होगा? इसने अलग रजिस्टर लगाया अपना, इसने अलग लगाया, इसने अलग रजिस्टर लगाया अपना। ठीक है तो ये डाटा रिटेंडेंट हो गया, मीन्स के डुप्लीकेट हो गया। मल्टीपल लोकेशन पे सेम डेटा है, सेम डेटा है एक ही स्टूडेंट का, सेम डेटा मल्टीपल लोकेशन पे सेव है, तो क्या हो गया? इसमें टाइम भी कंज्यूम हुआ और स्पेस भी कंज्यूम हुई। तो ये एक ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम की। ओके क्लियर है? जो नेक्स्ट है हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है? मान लो कि हमने जैसे पहले प्रीवियस एग्जांपल ली थी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसमें क्या है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ कीपिंग द सेम डेटा, ओके सेम data in a different format in a 2 different tables or a situations where it requires to match the data between 2 tables। क्या करेगा फिर? क्या करेगा? ये डेटा मैच हो जाएगा, ये वाला डेटा जो सेम डेटा है वो मैच होगा, डिफरेंट फॉर्मेट्स में है। ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लो कि स्टूडेंट ठीक है उसका एक डेटा यहाँ पे स्टोर है, ठीक है स्टूडेंट का ये डेटा है यहाँ पे स्टोर है, एक स्टूडेंट का डेटा दूसरी लोकेशन पे, मल्टीपल लोकेशंस है मान लो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। मान लो कि यहाँ पे लाइब्रेरी में उसका डेटा है और यहाँ पे उसका लाइब्रेरी में भी डेटा स्टोर है। तो मान लो कि स्टूडेंट यहाँ पे एड्रेस है, सपोज यहाँ पे एड्रेस सेव है यहाँ पे। ठीक है तो अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी में अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहता है, ठीक है तो यहाँ पे लाइब्रेरी में उसका डेटा चेंज हो गया, जो उसका एड्रेस था वो तो चेंज हो गया, बट
अकाउंट ऑफिस में जो पहले वाला जो उसका पुराना एड्रेस था वही पुराना एड्रेस यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेटा इनकंसिस्टेंसी, मीन्स कि उसकी कंसिस्टेंसी कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये फाइल सिस्टम की एक ड्रॉबैक है कि मतलब जो एक जगह पे तो मल्टीपल लोकेशन पे अगर हमारा डेटा सेव है, जहाँ पे और भी डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे मतलब उसका अपना डिपार्टमेंट है, उसका जिस डिपार्टमेंट में वो स्टडी करते हैं वहाँ पे भी डेटा है, वहाँ पे भी उसका एड्रेस है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसने एक जगह पे तो डेटा अपना करेक्ट करवा लिया, जो एड्रेस है वो चेंज करवा लिया, ठीक है, पर दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसका जो एड्रेस था वो चेंज नहीं हुआ। ये भी एक ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम की। क्लियर है आपको? अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन, तो ये थर्ड ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम की, डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन, व्हाट इज आइसोलेशन? आइसोलेशन का मीनिंग होता है इंडिविजुअल, ओके, बिकॉज डेटा आर स्कैटर्ड इन अ वेरियस फाइल्स एंड फाइल्स में बी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट्स। जो फाइल्स एंड डिफरेंट फॉर्मेट में भी हो सकती हैं। राइटिंग ए न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू टाइप द एप्रोप्रिएट डेटा इज अ डिफिकल्ट। ओके, सपोज कि जो डेटा है स्टूडेंट का, ठीक है, ये एक फाइल में स्टोर है, ठीक है, एक ये फाइल है इसमें स्टोर है, और ये एक तीसरी फाइल है जिसमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है इसके। मान लो कि कोई डेटा वर्ड में स्टोर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई डेटा वर्ड में स्टोर है, कोई डेटा मतलब एक्सेल की शीट में स्टोर है, कोई डेटा किसी और फॉर्मेट में, मान लो CSV फाइल है उसमें स्टोर है, जहाँ फिर कोई और PDF फाइल है उसमें स्टोर है, कोई भी मतलब डिफरेंट फॉर्मेट है जिसमें वो डेटा स्टोर है। ओके, तो अगर उसको हमने कंपाइल करना है डेटा को, मान लो कंपाइल करना है डेटे के, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट हैं सारे डिफरेंट हैं, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, और ये डिफरेंट फॉर्मेट है। ये एक ड्रॉबैक है डेटा आइसोलेशन की, कि हमें ईजिली इसको कि रिट्राइव नहीं कर सकते, इसको रिट्राइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस जगह पे, जब उसका जो फॉर्मेट भी डिफरेंट हो। सेम स्टूडेंट का डेटा है बट वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फॉर्मेट में है। अगर हमने उसको कंपाइल करना है, उसको रिट्राइव करना है, तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है किसमें, फाइल सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेटा डिपेंडेंसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। चेंजिंग फाइल्स वुड लीड टू चेंज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, अगर हमने कोई भी मतलब फाइल चेंज करनी है तो पूरा का पूरा हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम वो चेंज करना पड़ेगा। इसमें कि हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, हमें इस फाइल में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, फाइल में, फाइल सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है, फाइल सिस्टम में हमने कुछ भी जहाँ पे चेंज करना है तो पूरा का पूरा जो हमारा बैकएंड पे प्रोग्राम है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये इसकी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिसिटी इश्यूज। एटॉमिसिटी इश्यूज, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी में हमने क्या करना है कि इसमें वो इशू होते हैं कि जैसे जहाँ तो फिर पूरी मतलब प्रोसेस हो कंप्लीट, जहाँ फिर ना हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे एटॉमिसिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन रेफर्स टू all or nothing, which means to either all the operations in a transaction execute or none। मान लो सपोज करो कि हम ट्रांजैक्शन करवाते हैं कोई भी, ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने जो मनी है वो सेंड करनी है, तो ये हमारा A अकाउंट है, ठीक है, और ये B, ठीक है, सपोज B है। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करवाते हैं किसके थ्रू, हमने क्या चीज़ यूज़ की है, मान लो कि हमने हमारा कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हमने ये अपनी ट्रांजैक्शन करवानी है। तो जो हमने जो प्रोसेस है इसका, ये इसका प्रोसेस है, मतलब हमने जो ट्रांजैक्शन करवानी है उसका जो प्रोसेस है, हमने प्रोसेस में क्या करना है कि हमने अपना
अकाउंट नंबर मान लो डाल दिया, ठीक है, जो भी हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट था वो हमने डाल दिया है, ठीक है। मीन्स कि हमारा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस चल रहा है। कैसे, किस लिए कि दूसरा अकाउंट है, कोई भी हमने कोई भी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ परचेज करना है, ठीक है, उसकी पेमेंट करनी है, कुछ भी हमने अगर किसी के भी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए क्या होता है, मान लो कि ऑनलाइन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बीच में रह जाए। जैसे हम OTP कोड नहीं आया तो पहले उसके बीच में बंद कर दिया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ गई, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बीच में प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो किस में आती है, एटोमिसिटी इशू किस में हो सकते हैं, फाइल सिस्टम में, कि वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता। इसमें क्या है, दो चांस है, जा तो वो पूरा हो, जा तो वो प्रोसेस है जो पूरा कंप्लीट हो, जा तो फिर वो कंप्लीट ना हो। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि वो हमारी जो ट्रांजैक्शन है हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, ये इसमें इशू आता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा शुड बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें जो हमारा जो डेटे की सिक्योरिटी है वो नहीं होती, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है जो वो आपका डेटा एक्सेस कर जाता है, ठीक है। जैसे ये फाइल प्रोसेसिंग फाइल सिस्टम है हमारा, इसमें हमने कोई भी अपना डेटा रखा है बट इसमें कोई भी हमारी प्राइवेसी नहीं है, इस सिस्टम में कोई भी प्राइवेसी नहीं है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है जो वो हमारा जो डेटा है वो एक्सेस कर सकता है इजीली, ठीक है। तो ये डेटा सिक्योरिटी होती है कि हमें जो फाइल सिस्टम है उसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है जो वो हमारा डेटा एक्सेस कर लेता है, ये फाइल सिस्टम की ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है एडवांटेज ऑफ DBMS ओवर फाइल सिस्टम। पहले हमने डिस्कस किया था फाइल सिस्टम की ड्रॉबैक्स की, जो हमारे पास फाइल सिस्टम था उसकी ड्रॉबैक्स क्या है, क्या उसकी ड्रॉबैक्स हैं कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमने अब एडवांटेज बतानी है कि अब DBMS की क्या एडवांटेज है ओवर फाइल सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास नो रिटेंडेंट डेटा, ठीक है, कि इसमें क्या होता है DBMS में रिटेंडेंट डेटा नहीं होता, रिटेंडेंसी रिमूव बाय डेटा नॉर्मलाइजेशन हम नेक्स्ट हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। नो डेटा डुप्लीकेशन सेव स्टोरेज एंड इम्प्रूव एक्सेस टाइम, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है, जो DBMS होता है उसमें जो हम रिटेंडेंसी लेस होती है, कैसे कि उसमें हम डुप्लीकेट डेटा है जो वो नहीं सेव करते, क्योंकि इसमें क्या होता है ये डुप्लीकेसी शो करता है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे D ड्राइव है फॉर एग्जांपल, ठीक है, D ड्राइव में हमने कोई भी डेटा स्टोर करना है तो वो A नाम की कोई फाइल है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी मान लो वर्ड की कोई फाइल है जिसका नाम हमने A रखा है, तो दोबारा कोई और फाइल है, ठीक है, मान लो सेम ही फाइल है फॉर एग्जांपल हमारे पास वो सेम ही फाइल है A नाम की, हम दोबारा उसमें उसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या शो करता है, जब हम सेव करते हैं तो वो शो कर देता है कि ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहाँ पे, क्या आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर हमें उसे अपडेट करना है, जो कुछ चेंज किया है, अदरवाइज वो हमें मैसेज शो करता है, हम डेटा रिटेंडेंसी से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रेटिंग। पहले हमने जो एज पर द डिस्कस अर्लियर द रूट काज ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसीज डेटा रिटेंडेंसी, इसका मतलब मेन रूट क्या होता है, जो मेन रूट काज इसका क्या होता है कि डेटा डुप्लीकेट होता है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक स्टूडेंट है, उसका जो एड्रेस है वो सेम मतलब डिफरेंट लोकेशन पे है बट वो सेम एड्रेस मतलब एड्रेस उसका सेम है, ठीक है। तो अगर वो एक जगह पे चेंज करवाएगा तो दूसरी जगह पे फाइल सिस्टम में वो चेंज नहीं है, दूसरी जगह पे वैसे का वैसे रहेगा जब तक वो खुद चेंज नहीं करवाता, ठीक है। तो यहाँ पे है सिंस डेटा नॉर्मलाइजेशन टेक्स केयर ऑफ डेटा रिटेंडेंसी, ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंसी आल्सो बीइंग टेकन द केयर ऑफ पार्ट ऑफ इट,
मीन्स के इसमें क्या है, जो DBMS है उसमें डेटा रिटेंडेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, कि डेटा रिटेंडेंसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा डेटा कंसिस्टेंसी होती है और डेटा बहुत ही इंटीग्रेट फॉर्म में होता है, बहुत डेटा इंटीग्रेट होता है। और जो इससे क्या शो होता है कि जो फाइल सिस्टम से जो DBMS सिस्टम है बहुत ही बेटर है। नेक्स्ट हमारे पास डेटा सिक्योरिटी है, कि जो DBMS है उसमें डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। कैसे डेटा सिक्योर हो सकता है, क्योंकि उसमें हमने अनऑथराइज्ड जो असेस है वो नहीं होती। तो क्या है, इट इज़ ईजियर टू अप्लाई द असेस constraints in a database system so as a only authorized user is able to access the data, कि जिसको हमने असेस दिया, जिसको ऑथराइजेशन दिया, वही पर्सन डेटा को असेस कर सकते हैं। ठीक है, डेटा हमारा पूरा सिक्योर होता है। ईच यूजर हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ असेस, दस इट इज सिक्योर्ड फ्रॉम द इशूज सच एज आइडेंटिटी थीफ, डेटा लीक्स एंड मिस यूज ऑफ डेटा। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस कम होते हैं ओवर फाइल सिस्टम। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन है जो वो आपका डेटा असेस नहीं कर सकता जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते, क्योंकि इसमें आपकी पूरी सिक्योरिटी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेसी। सेम वही, लिमिटेड एक्सेस मींस प्राइवेसी ऑफ डेटा, क्योंकि आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि DBMS में जैसे हमने कल एग्जांपल ली थी बैंकिंग सिस्टम की, ठीक है, तो एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी उसमें, तो क्या थी एग्जांपल बैंकिंग में क्या होता है कि हमें जो बैंक सिस्टम है वो हमें फुल असेस नहीं देता। ठीक है, हमें वही डेटा शो होता है अपने सिस्टम पे जो हमें नीड होती है। जैसे हमें अपने अकाउंट नंबर चेक करना है, हमें अपनी ट्रांजैक्शन चेक करनी है, हमें अपना बैलेंस चेक करना है, मतलब कि हमें लिमिटेड एक्सेस होता है। बाकी जो जैसे उसका तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है बैंक का, उसमें जितने भी कस्टमर है, मान लो जितने भी कस्टमर हैं उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। बट हमें असेस क्या होता है, हमें यही असेस होता है कि हम जस्ट अपनी ही इंफॉर्मेशन, वो भी लिमिटेड, जितनी हमें परमिशन दी गई उतनी इंफॉर्मेशन ही हम चेक कर पाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो मीन्स क्या है, प्राइवेसी है, यहाँ पे प्राइवेसी, उन्होंने प्राइवेसी लगाई है। हम भी अपने अकाउंट, कोई जीमेल अकाउंट है, कोई भी हमारा अकाउंट है, तो वहाँ पे हम प्राइवेसी लगाते हैं और लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू डेटा। DBMS में क्या है, DBMS में है कि हम डेटा को इजी एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम मैनेज data in a such a way so that the data is easily accessible with the fast response time। तो जो DBMS है उसमें हमने अगर कोई भी फाइल सेव की है तो वहाँ से हम easily डेटा को असेस कर सकते हैं। जैसे हमने किसी भी ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में हमने कोई भी डेटा हमने स्टोर करके रखा है तो हमें उसे ईजिली असेस कर पाते हैं, क्योंकि हमें उसे प्रॉपर रीनेम किया है। ठीक है, हमें फास्ट हम उस डेटे को अपना रिट्राइव कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, अपने डेटे को उसे यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उस डेटे को। ये फैसिलिटी हमें DBMS में प्रोवाइड है, ना कि फाइल सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट है इजीली रिकवरी, कि डेटे की जो रिकवरी है बहुत इजी होती है, किसमें, DBMS में। DBMS में जो डेटे की रिकवरी बहुत इजी होती है एज कंपेरेटिव टू फाइल सिस्टम। ओके, easily recovery since database system keeps the backup of data, it is easier to do full recovery of data in case of failure। कि अगर हमारा कोई डेटा लॉस्ट हो जाता है तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस डेटे की रिकवरी भी बहुत इजीली कर पाते हैं DBMS में। DBMS में हम कोई भी डेटा, जैसे हमारी कोई भी पिक्चर्स है, पुरानी वीडियोस है, कोई भी हमारा डेटा है, कोई भी फाइल है हमारी, तो वो लॉस्ट हो गई तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, रिकवरी होती है, जिसके थ्रू अगर हमारा कोई डेटा लॉस्ट हो गया तो हम उसे इजीली रिकवर कर सकते हैं। बट फाइल सिस्टम में हमारा कोई भी डेटा लॉस्ट हो गया तो हम उसे रिकवर नहीं कर पाते। ये भी एक हमारी एडवांटेज है ओवर फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, इजिली हम जिसे चेंज कर पाते हैं, जो चेंज हो सकता है। डेटाबेस सिस्टम आर मोर फ्लेक्सिबल
देन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये डेटाबेस है, डेटाबेस में हमने डिफरेंट हमारे यहाँ पे डेटा सेव है, एट्रीब्यूट है, यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट है, जैसे नेम है, ठीक है, क्लास है, एड्रेस है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स वगैरह है, कुछ भी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो ये DBMS में क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने मतलब एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो ईजिली हम उसे चेंज कर सकते हैं। बट अगर वही चीज़ हमने फाइल सिस्टम में करनी है तो ये पॉसिबल नहीं होती कि हम उसे ईजिली कर पाएँ चेंज। तो ये भी एक हमारी एडवांटेज है फाइल सिस्टम के ऊपर। तो जो लास्ट हमने ये डिस्कस करना है हमारा टॉपिक वो है डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। जैसे हमने पहले तो उसकी फाइल सिस्टम की ड्रॉबैक्स डिस्कस की थी हमने कि फाइल सिस्टम की कौन सी ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, जिसके लिए हम फाइल सिस्टम यूज़ नहीं करते या हम करना नहीं चाहते। ठीक है, दूसरा थी हमने, चलो हम वो फाइल सिस्टम नहीं यूज़ करना चाहती बट हम DBMS को यूज़ करते हैं, वो हमने डिस्कस किया कि उसकी क्या एडवांटेज है फाइल सिस्टम के ऊपर कि हम DBMS को यूज़ करना चाहते हैं या फिर करते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट है कि हमने आप डिस्कस करना है कि DBMS की कौन सी डिसएडवांटेज है। ठीक है, इस मतलब कोई भी है हमारे पास, कोई भी चीज़ है, कोई भी फाइल है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसकी अगर कोई भी एडवांटेज है, कोई सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कोई डिवाइस है, कुछ भी है, तो उसकी अगर एडवांटेज है तो उसके साथ के साथ डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो DBMS की कौन सी डिसएडवांटेज है वो डिस्कस करते हैं। DBMS इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज हाई DBMS implementation cost is very high compared to the file system as compared to the file system। जो DBMS है उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो DBMS है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है कॉस्ट इसकी। बट जो फाइल सिस्टम है वो उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी हाई नहीं होती, वो हर कोई अफोर्डेबल कर सकता है। बट जो DBMS है उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा जो है कॉस्टली होता है एज कंपेरेटिव टू फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस सिस्टम आर मोर कम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, मीन्स के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एज कंपेरेटिव टू फाइल सिस्टम कम्प्लेक्स है। क्योंकि देखो अगर फाइल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल मेथड है वो फाइल सिस्टम, बट जो DBMS है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स, हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। बट ये इसकी बहुत सारी एडवांटेज भी हैं, अगर ये कम्प्लेक्स है तो इसकी बहुत सारी एडवांटेज भी हैं। बट यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी भी है कि ये कम्प्लेक्स है क्योंकि वही यूज़ करेगा जिसकी इसको नॉलेज है, जिस पर्सन को नॉलेज है वही पर्सन ये यूज़ कर सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। डेटाबेस सिस्टम आर generic making them suitable for various application, however these features affect their performance for some application। कि देखो कहीं ना कहीं पे उसकी जो परफॉर्मेंस है, DBMS की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट करती है। कई ऐसी एप्लीकेशंस है जहाँ पे वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते उनकी कई एप्लीकेशंस में, तो ये भी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं DBMS की। बट ये एडवांटेज थी कुछ जो DBMS की हमने डिस्कस करनी थी। बट देखो मतलब इसमें हमने पूरे टॉपिक में डिस्कस क्या किया है कि हमें पहले फाइल सिस्टम है उसकी क्या ड्रॉबैक्स थी, उसके बाद में एडवांटेज क्या थी DBMS की। तो आपको बताया कि ये DBMS है उसकी बहुत सारी एडवांटेज हैं। DBMS हम मतलब आगे फर्दर इसका टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं जो डिस्कस करने वाले हैं कि DBMS में क्या नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, कैसे उसका आर्किटेक्चर है, वो सारा सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी, ठीक है, DBMS की डिसएडवांटेज थी। तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, डिसएडवांटेज तक ये टॉपिक कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे आर्किटेक्चर DBMS का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू।